बिहार की राजनीति में चेहरों की कमी नहीं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सत्ता के सहारे अपनी पहचान बनाते हैं। एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता अपना वंश बचाने और परिवार की राजनीति चमकाने में जुटे हैं। आज हम बात करेंगे हम पार्टी के नेता और मंत्री संतोष कुमार सुमन की, जो खुद को जनता का नेता बताते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर उनके खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मामले। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम चार्जशीट। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक संतोष सुमन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये मामले साधारण नहीं बल्कि सीधे कानून व्यवस्था से टकराने वाले हैं। अब सोचिए, वो नीतीश कुमार जो कहा करते हैं कि भाई साहब वो बिहार में सुशासन की सरकार चला रहे हैं, आखिरकार उनके सुशासन के सरकार में कैसे कैसे मंत्रियों ने कुर्सी संभाल रखा है। अब इनके ऊपर जरा धारा चेक कर ले कि कौन कौन सा लगा है। तो धारा 333 और 353 सार्वजनिक अधिकारियों पे हमला, धारा 325 और 338 गंभीर चोट और जान को खतरा पहुंचाना, धारा 427 और 323 संपत्ति को नुकसान और मारपीट, धारा 341 और 118 लोगों को गलत तरीके से रोकना और सरकारी आदेश की अवहेलना, और सबसे अहम धारा 149 यानी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बनना। यानी एक मंत्री जो खुद सरकार का हिस्सा है, उन पर आरोप है कि उन्होंने वही काम किए जिनसे कानून और व्यवस्था चरमरा जाती है। अब बात करते हैं उस राजनीति की जिसने संतोष सुमन को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, क्योंकि सच्चाई ये है, संतोष सुमन का सबसे बड़ा परिचय उनका काम नहीं बल्कि उनके पिता जीतन राम मांझी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपनी पार्टी बनाई, हम पार्टी, और उसी पार्टी से अपने बेटे को राजनीति की विरासत सौंप दी। जनता पूछती है, क्या राजनीति में काबिलियत मायने नहीं रखती? क्या सिर्फ पिता का नाम और सत्ता का सहारा ही नेता बनने का टिकट है? क्या बिहार की राजनीति परिवारवाद की बपौती बन चुकी है और जब जनता सड़कों पर सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की मांग करती है, तो सामने आते हैं ऐसे नेता जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं और जिनकी पहचान सिर्फ फला नेता का बेटा है, और जनता कहती है अगर मंत्री ही कानून तोड़ेगा तो आम आदमी से कानून मानने की उम्मीद कैसे किया जा सकता है? लोग सवाल करते हैं, क्या बिहार की राजनीति अपराध परिवारवाद की मिलीजुली प्रयोगशाला बन चुकी है? संतोष सुमन और उनके पिता मांझी दोनों का दावा है कि वो दलित और पिछड़ों के राजनीति करते हैं। इन लोगों को वे नेता हैं, लेकिन रिकॉर्ड कहता है जनता का भला कम और अपने परिवार का हित ज्यादा देखते हैं। अब फैसला जनता को करना है, क्या उन्हें चाहिए ऐसा नेता जो अपने खिलाफ दर्ज मामलों से घिरे हो, या चाहिए ऐसा नेतृत्व जो अपराध और परिवारवाद से ऊपर उठकर बिहार को नई दिशा दे सके? क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी संतोष सुमन के ऊपर आरोप लगे हैं, वो बात ये बताते हैं कि भाई साहब, एक तो कई सारे आपराधिक मामले हैं, और उसके बाद से अगर बात किया जाए तो परिवारवाद का एक जो कहा जाता है मुहर ठप्पा लगना, सबसे बेजोर ठप्पा इन्हीं के परिवार पे लगा है। क्योंकि जीतन राम मांझी खुद राजनेता हैं, अभी सांसद हैं, मंत्री हैं, इनके बेटे जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं। इनकी बहू की बात की जाए तो वो उनको भी विधायकी का चुनाव लड़वाया जा चुका है। जीतन राम मांझी अपने दामाद को एसटी एससी का जो सब बन रहा था उसमें भी उनको जो है वो कहीं ना कहीं मेंबर बना दिया गया, और अब उनकी बेटी को भी चुनाव में लाने की बातचीत हो रही है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पे और खास करके परिवारवाद पे बुरी तरीके से जीतन राम मांझी और संतोष सुमन फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो सुशासन का दावा नीतीश कुमार बार बार करते हैं कि भाई हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, तो सुशासन के सरकार में ऐसे मंत्री क्या कर रहे हैं नीतीश जी, जरा बता दीजिए आप भी। बाकी जनता क्या सोचती है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचाए। अगला चार्जशीट किसके ऊपर दायर किया जाए, ये भी कमेंट करके अपने यहाँ राय जो है हम आप जो है हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।